Hello everyone, continue with the same exercise 6.2 parallel lines and transversal. Today we are going to do question number 5 and 6 and then we will start exercise 6.3. Now question number 5 is in figure if AB parallel to CD, angle APQ equals to 50 degree and angle PRD equals to 127 degree. Find X and Y. Now one figure is given in the question. This one is the figure. In this line AB and CD are parallel to each other. Now this angle is given to us 50 degree angle APQ and this angle is given to us 127 degree angle PRD. We have to find the value of this X and Y. Now first of all you will start this parallel line. These two are the parallel line, AB and CD are the parallel line and this PQ is the transversal. Now as you can see this X and this 50 degree, ये ट्रांसवर्सल के राइट साइड में x है और इन द लेफ्ट साइड वी हैव 50 डिग्री. तो विच एंगल आर दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर equal in measure, so x equals to 50 degree. So it is written in the bracket AIA means alternate interior angle. So x and 50 degree forms alternate interior angle. The value of x is 50 degree. Now the next one is for y. This line and this line is parallel, AB parallel to CD and this time this PR is the transversal. Now if the PR is the transversal then this 127 degree and this 50 plus y means this full angle AP and R, this full 50 plus y. So 127 degree equals to this 50 plus y because they form alternate interior angle. So it is written here y plus 50 degree equals to 127 degree alternate interior angle, this full and this full. ये ट्रांसवर्सल को टच करना चाहिए, इसको ओनली y नहीं लिखना है, इसको लिखना है पूरा फुल लाइन और ट्रांसवर्सल को टच करने वाला एंगल 50 प्लस y. तो 50 प्लस y इक्वल्स टू 127 डिग्री, देन y इक्वल्स टू 127 माइनस 50 इक्वल्स टू 77 डिग्री. So this was your question number 5. Now come to the next question, question number 6. Question number 6 is in figure 6.33. This is the figure. The figure is given to you. PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. This PQ and this RS are the mirrors placed parallel to each other. Now an incident ray AB strikes the mirror PQ at B. ये AB इस PQ को स्ट्राइक कर रही है B पे, देन B से ये आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये स्ट्राइक कर रहा है यहाँ पर RS मिरर को C पे. नाउ द रिफ्लेक्टेड रे, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई. द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC, ये आपका पाथ BC हो गया. दिस वन इज़ द पाथ BC एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS मिरर को C पे स्ट्राइक कर रहा है ये. एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलॉन्ग CD. अब ये अलॉन्ग CD अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक कर रहा है. प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD. तो विच वन इज AB? दिस वन. दिस AB पैरेलल टू दिस CD. दिस वी हैव टू प्रूव. नाउ फॉर दिस यू हैव टू डू वन कंस्ट्रक्शन. हियर as you can see here, given PQ पैरेलल टू RS, ये आपको गिवन है. एंड टू प्रूव आपको प्रूव करना है AB पैरेलल टू CD. अब नाउ सेम फिगर इज़ देयर. अब इसमें कंस्ट्रक्शन आपको करना है, ये नॉर्मल्स फॉर्म करने BM और ये नॉर्मल है आपका CN. अब ये जब आपने नॉर्मल फॉर्म किए तो ये आपका एंगल 1 और ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 एंड एंगल 4 हो गया. तो एंगल 1 आपका कौन सा एंगल हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंट. और एंगल 2 आपका हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. देन एंगल 3 आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल 4 हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ना एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है.
तो सबसे पहले तो यू विल राइट द कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ एम बी एंड एन सी नॉर्मल्स एट पॉइंट बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। सबसे पहले तो आपने ये डॉटेड लाइन जो कंस्ट्रक्शन किया है, दिस यू हैव टू राइट। देन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। नाउ आफ्टर दैट दिस वन, दिस फुल एंगल, एंगल ए बी सी, ये जो आपका एंगल ए बी सी हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये पूरा एंगल किससे मिलके बना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 से मिलके बना है। अब क्योंकि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, तो वी कैन राइट हियर एंगल 1 प्लस एंगल 1, तो ये आपका 2 एंगल 1 हो जाएगा, या एंगल 2 प्लस एंगल 2, तो ये आपका 2 एंगल 2 हो जाएगा। दिस वन, ये पूरा एंगल 1 प्लस एंगल 2 से मिलके बना है एंगल ए बी सी। अब आप 1 को भी 2 लिख सकते हो, एंगल 2 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। तो एंगल ए बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका, 2 एंगल 2। सेम हेयर एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये आपका नेम है एंगल का, एंगल बी सी डी। तो एंगल बी सी डी आपका क्या हो जाएगा, 2 एंगल 3। कैसे हो जाएगा एंगल बी सी डी 2 एंगल 3, एंगल बी सी डी इक्वल्स टू, ये जो आपका एंगल बी सी डी है, ये आपका एंगल 3 प्लस एंगल 4 से मिलके बना है। नाउ एंगल 3 सेम, और एंगल 4 को भी एंगल 3 लिख देना है, क्योंकि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 है, तो ये आपका हो जाएगा 2 एंगल 3। तो यहाँ पे आपका ये हो गया, ये एंगल हो गया 2 एंगल 2, ये एंगल हो गया आपका 2 एंगल 2, और ये एंगल हो गया आपका 2 एंगल 3। ठीक है, टिल हियर यू हैव टू डू फर्स्ट। नाउ आफ्टर दैट, टिल हियर वी हैव डन, आफ्टर दैट दिस वन, एम बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड एन सी परपेंडिकुलर टू आर एस। ये जो एम बी हमने नॉर्मल ड्रॉ किया था, ये पी क्यू पे परपेंडिकुलर है, और ये जो एन सी हमने नॉर्मल ड्रॉ किया था, ये आर एस पे परपेंडिकुलर है। नाउ एम बी पैरेलल टू सी एन, ये एम बी जो है ये इस एन सी के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लाइंस परपेंडिकुलर टू 2 पैरेलल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर जो लाइंस परपेंडिकुलर होती है 2 पैरेलल लाइन के, वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर भी होती है। Now MB parallel to CN and BC is the transversal. Now come to the figure. MB, this MB parallel to this CN and this BC is the transversal. तो आपको थोड़ा सा इस डायग्राम को टिल्ट करके देखना पड़ेगा कि अब ये आपकी 2 पैरेलल लाइन है और ये आपका ट्रांसवर्सल है। तो जब आप इस डायग्राम को टिल्ट करके देखोगे तो आपको दिखेगा ये एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। ये कौन से एंगल हैं, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, नाउ एंगल 2 एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। अब बोथ द साइड्स 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 एंगल 2 इक्वल्स टू 2 एंगल 3। अब बोथ द साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब रिमेंबर 2 एंगल 2 कौन सा एंगल था आपका, 2 एंगल 2 आपका एंगल था ये वाला एंगल ए बी सी, और 2 एंगल 3 आपका ये एंगल था एंगल बी सी डी। तो एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी। तो जब आप ये देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि ये दोनों कौन सा एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। एंड व्हेन द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। तो इसका मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया। ये I have given you the solution, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 2 एंगल 2 का मल्टीप्लाई कर दिया बोथ द साइड्स, तो 2 एंगल 2 आपका एंगल ए बी सी फाइंड किया था हमने, और 2 एंगल 3 बी सी डी फाइंड किया था। नाउ एंगल ए बी सी एंड बी सी डी आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड आर इक्वल, सो ए बी पैरेलल टू सी डी। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ जाते हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आते हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाती है, और या फिर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, देन आपकी लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए लाइन को पैरेलल प्रूव करने के लिए। नाउ दिस वाज योर सॉल्यूशन।
Now come to exercise 6.3. Now the topic of exercise 6.3 is angle sum property of a triangle. Now as you know, the angle sum property of triangle is 180 degree, means sum of all the angles is 180 degree. ठीक है, तो now your theorem 6.7. The sum of angle of a triangle is 180 degree. This we have to prove. Now how to prove this? It is very simple. I am showing you here at the last page. Here I am showing you how you will prove this. This you have done in class 8th also. This one is a triangle. Now you have to prove this angle 1, angle 2 and angle 3. ठीक है, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 equals to 180 degree. This we have to prove. So for proving this we have to construct a line here. Here it is A, B and C. Now we have constructed a line here P and Q. अब यहाँ पे जब ये लाइन कंस्ट्रक्ट की तो यहाँ पे we can write angle 4 and here we can write angle 5. ठीक है, now angle we have to prove angle 1 plus 2 plus 3 equals to 180 degree. ये हमको प्रूव करना है. अब इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपने पी क्यू लाइन कंस्ट्रक्ट की है, दिस इज पैरेलल टू दिस बी सी एंड दिस ए बी इज द ट्रांसवर्सल. दिस ए बी इज द ट्रांसवर्सल. अब जब ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये टू लाइन पैरेलल है, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल, विच एंगल आर दीज? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. So angle 2 equals to angle 4, and first of all you will start from here. Angle 1 plus angle 4 plus angle 5 equals to 180 degree. Angle on the same line. ठीक है, then angle 2 equals to angle 4, alternate interior angle. Then next one is, now this time this PQ and BC parallel and this A and C is the transversal. तो यहाँ पे ये एंगल 3 और एंगल 5 जो है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे. तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. नाउ आफ्टर दैट दीज वैल्यूज यू हैव टू पुट इन दिस. एंगल 1 तो सेम रहेगा. एंगल 4 की जगह यू कैन राइट दिस एंगल 2 एंड एंगल 5 की जगह यू कैन राइट दिस एंगल 3. तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज़ 180 डिग्री. जब आपने इस वाली इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करी तो ये आपका हैंड्स प्रूव्ड हो गया. दिस यू हैव डन इन क्लास 8th ऑल्सो. नाउ आई गिवन यू द सॉल्यूशन ऑल्सो हेयर. यू कैन रीड द सॉल्यूशन फ्रॉम हेयर ऑल्सो. नाउ हेयर दिस 1 प्लस 4 प्लस 5 फॉर्म 180 डिग्री. ना अब यहाँ पे 2 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. 3 इक्वल्स टू 5 हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. देन इज 1 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री में वैल्यूज पुट कर देंगे. 4 की जगह यू विल राइट एंगल 2 एंड 5 की जगह यू विल राइट एंगल 3. हैंड्स प्रूव्ड. नाउ एंगल थ्योरम 6.8 you have to learn only, no need to prove this because it is proving is not in the syllabus. If a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two opposite interior angles. This is also known as exterior angle property. Now this is the theorem about exterior angle property. This also you have studied in your previous classes. What? If we produce a side of a triangle like this, ABC is a triangle, and if you produce the side of this triangle, तो the exterior angle so formed, जो exterior angle form होता है, that is equals to the sum of opposite interior angle. ये exterior angle यहाँ पे 4 है, ये किसके इक्वल होगा? अपोजिट इंटीरियर एंगल. इसके अपोजिट के इंटीरियर एंगल 1 and 2 हैं, तो इनके सम के इक्वल होगा. एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. तो ये आपकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है. नाउ इफ़ आई विल ड्रॉ अ ट्राइंगल एंड प्रोड्यूस दिस साइड, ठीक है, तो द एक्सटीरियर एंगल हेयर इज सो फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल. अब इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हो जाएंगे? दिस एंड दिस. तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इस और इस इंटीरियर एंगल के सम की इक्वल होगा. Now
Exercise 6.3, question number 1. Question number 1. In the given figure, sides QP and RQ of triangle PQR produce to point S and T respectively. If angle SPR is 135 degree and angle PQT is 110 degree, find PRQ. Now ये आपको triangle given है. Here one triangle is given to you, PQR. ये PQR एक ट्राइंगल है. इसमें QP को एक्सटेंड कर दिया S तक और QT इस RQ को एक्सटेंड कर दिया T तक. अब यहाँ पे ये जो एंगल गिवन है ये 135 डिग्री, ये 110 डिग्री है. एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस PRQ. इस एंगल की वैल्यू हमको फाइंड करनी है. नाउ इट इज़ वेरी सिंपल. फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी यहाँ पे ये एंगल 1 रिटर्न नहीं होगा, ये मैंने लिखा है यहाँ पे एंगल 1, तो यू हैव टू राइट दिस एंगल 1 इन द फिगर. नाउ 110 प्लस एंगल 1 form 180 degree linear pair. So first of all you will start from here. Exterior angle Q, this one is exterior angle Q is 110 degree. So 110 plus angle 1 equals to 180 degree. तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 110 इक्वल्स टू 70 डिग्री. तो ये आपकी वैल्यू आ गई एंगल 1 की 70 डिग्री. नाउ ये एंगल 1 आपका हो गया 70 डिग्री, ये आपको फाइंड करना है और ये आपका एक्सटीरियर एंगल है. तो अब अभी जो हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी थी थ्योरम नंबर 6.8 कि द एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल्स टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल. तो एक्सटीरियर एंगल हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल P, ये वाला 135 डिग्री इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल PRQ, एंगल PRQ. ना एक्सटीरियर एंगल P की वैल्यू है 135 डिग्री इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल PRQ. एंगल 1 की वैल्यू यू विल पुट 70 डिग्री. तो PRQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 135 माइनस 70 डिग्री. 135 माइनस 70 डिग्री इक्वल्स टू 65 डिग्री. तो ये आपका PRQ आ गया 65 डिग्री. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस लीनियर पेयर. जब एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देनी है. और या फिर यू कैन डू बाय दिस ऑल्सो कि ये लीनियर पेयर से एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे एंगल 2 पुट करके लीनियर पेयर से एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी. देन जो PQR में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा देंगे. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड वैल्यूज़ पुट करेंगे तो एंगल R की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में. लाइक दिस ऑल्सो यू कैन सॉल्व दिस सम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. In figure 6.40 angle X equals to 62 degree, angle XYZ equals to 54 degree. If YO and ZO are bisector of angle XYZ and angle ZXZY respectively of triangle XYZ, find angle OZY and YOZ. Now here one figure is given to you. This angle is given to you 62 degree and this angle XYZ is 54 degree. ये पूरा एंगल 54 है. And you have to find the value of this angle OZY and YOZ. These two angle you have to find out. Now for this, and these are given the angle bisector. This line OY is angle bisector of this angle Y and OZ is angle bisector of this angle Z. एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग क्या हो गया कि ये इस एंगल को, ये लाइन जो OZ है ये इस एंगल Z को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट एंगल Z बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल X की वैल्यू 62 है, एंगल Y की वैल्यू 54 है एंड एंगल Z इक्वल्स टू 180 डिग्री. Now add them up. 4 and 2 6 11 116 plus angle Z equals to 180 degree. Now angle Z आपका क्या हो जाएगा, 180 minus 116. 10 minus 6 4 and 7 minus 1 6. 64 डिग्री. तो ये जो आपका एंगल Z है इसकी वैल्यू आपकी आ गई 64 डिग्री. नाउ
आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। अब ये एंगल कैसे आएगा, ये पूरा एंगल आपके पास में आया 64 डिग्री और ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, मीन्स 64/2। तो एंगल OZY, दिस एंगल OZY, दिस वन, ये जो छोटा वाला एंगल है, ये 64 का क्या, इस पूरे एंगल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो 32 डिग्री हो गया। सेम हियर, ये वाला जो एंगल है आपका हाफ वाला एंगल OYZ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस 54 का एंगल y का हाफ, 54/2 कितना आ जाएगा, 27 डिग्री। ये आपका 27 हो गया। तो ये एंगल हो गया आपका, दिस वन इज़ 27 एंड दिस वन इज़ 32। अब ये एंगल फाइंड करना है। तो ये जो स्मॉल वाला ट्राइंगल है ये आपको देखना है। स्मॉल वाले ट्राइंगल में OYZ, इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम लगाएंगे, एंगल O + 27 + 32 = 180 डिग्री, तो आपका एंगल O की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये आपको, लुक हियर, आई हैव रिटन हियर x + y + z 180 डिग्री। x और y की वैल्यू पुट कर दी, z की वैल्यू 64 आ गई। देन जो स्मॉल वाला ट्राइंगल है, एंगल OYZ में एंगल y + एंगल z + एंगल O, ये एंगल y, z एंड O = 180 डिग्री। ASP मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। नाउ एंगल OYZ हाफ ऑफ एंगल XYZ किया, half of angle XYZ means half of 54 degree is 27 degree and half of 64 degree is 32 degree. Then 32 + 27 angle O, ये आपका हो गया 59 + angle O 180 degree. Now then 180 - 59 करेंगे तो 120, तो YOZ की वैल्यू आपकी आ जाएगी 121 डिग्री। Now do all these sums in your copy. Complete exercise 6.2 and exercise 6.3, theorem number 6.7 and theorem number 6.8 you have to do, and question number 1 and 2 you have to do. All the work you have to do in your notebook. Now in the next module we will complete this exercise. Thank you.